बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जिंगर शवारमा की रेसिपी। इससे पहले भी मैं आपके साथ चिकन शवारमा की 2 रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको भी जरूर जाकर देखें। इस जिंगर शवारमा में जो मैंने ब्रेड यूज की थी ये मैंने बाहर मार्केट से ली थी और पर्सनली मुझे उसकी क्वालिटी कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगी, टूट रही थी। इससे बहुत बेहतर है कि आप घर में शवारमा ब्रेड बनाएं। बहुत ही आसान है, 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे आप इजीली घर में शवारमा ब्रेड बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको भी जरूर जाकर देखें। तो चलते हैं आज की रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जिंगर में हम यूज करते हैं चिकन थाई, और चिकन थाई को हम किस तरह से फ्राई करें कि वो बिल्कुल क्रिस्पी रहे, तो ये सारी चीजें मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो कोई मसले की बात नहीं है, आप बस ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको सारे प्रोसीजर की अच्छे से समझ आ जाएगी। लेग पीस, विंग्स और थाई से मैंने जिंगर बर्गर, ड्रम स्टिक्स और विंग्स की रेसिपीज बनाई थी। इन सब की मैरिनेशन का प्रोसेस सेम है, तो इसी तरह से मैंने थाई को भी इनके साथ ही मैरिनेट किया था जो हम जिंगर शवारमा में यूज़ करेंगे। तो अब हमने इन सबको डिप कर लेना है। ये थाई है जो हम जिंगर शवारमा में यूज़ करते हैं, इसके अंदर कोई भी बोन नहीं होती। आपने बस अपना ध्यान इस चिकन थाई पे रखना है कि हमने इसके साथ क्या क्या करना है, बाकी चीज़ों को आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। मैंने एक ही दिन में रेसिपीज़ बनाई थी, इसलिए मैं इनको इकट्ठे डिप कर रही हूँ और इकट्ठे ही मैरिनेट करूँगी। लेकिन अगर आप अलग-अलग बना रहे हैं तो आप इनको अलग भी मैरिनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सारा चिकन अच्छे से पानी में डिप हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका यानी कि विनेगर। मैं इसमें 1 कप सिरका ऐड करूँगी। जी व्यूअर्स, तो सिरका इसमें ऐड हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून टाटरी का और 1 टेबलस्पून सॉल्ट का। इनका फ़ायदा ये है, एक तो इससे चिकन का कलर साफ़ हो जाता है और दूसरा ये कि इससे जो चिकन में एक स्मेल होती है वो भी चली जाती है। आधे घंटे के लिए हमने इसको डिप करके रख देना है। चिकन को मैंने आधे घंटे के बाद पानी से निकाल लिया था। अब हम इसको अगेन बाउल में ऐड कर देंगे जिसमें हम इसको मैरिनेट करेंगे। आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लाजमी नहीं है कि आप इतना सारा चिकन मेरी तरह लें। मैंने इससे ड्रम स्टिक की रेसिपी भी बनानी थी, हॉट विंग्स की रेसिपी भी बनानी थी, जिंगर बर्गर, जिंगर शवारमा, बहुत सी रेसिपीज़ बनानी थी। लेकिन अगर आप सिर्फ जिंगर शवारमा या जिंगर बर्गर बना रहे हैं तो आपको जस्ट चिकन थाई चाहिए जिसको आपने मैरिनेट कर लेना है। लेकिन सारे स्टेप्स और प्रोसीजर सेम है जो मैं यहाँ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 सारा चिकन मैंने बाउल में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट का, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हम ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर और फिर हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून चाट मसाला। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। और ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हम ऐड कर देंगे 3 खाने के चम्मच सोया सॉस के। थोड़ी सी टाटरी ऐड करेंगे, इससे चिकन जूसी और सॉफ्ट रहता है। फिर हम ऐड कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच सिरका। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच केचप के। और हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला था और चिकन थाई को मैंने सिंपल मैदे के अंदर रोल कर लेना है अच्छे से, ताकि मैदा हर तरफ लग जाए। अब हमने इसको डीप फ्राई कर लेना है। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए और आपने इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना। चिकन तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर अच्छे से कुक हो जाता है, लेकिन आपने फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। तो आपने बड़े सब्र से फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है और 7 से 8 मिनट के बाद आपने इसको निकाल लेना है। साइड चेंज करते रहें बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब हम चलते हैं शवारमे की तरफ। ये मैंने ब्रेड ली थी, शवारमा ब्रेड, ये मैंने मार्केट से ली है, खुद नहीं बनाई और ये मुझे कोई ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, बेहतर है कि आप घर में खुद बनाएं। इसको आपने हल्का हल्का दोनों साइड से सेक लेना है, जिस तरह से मैं इसको सेक रही हूँ, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे।
और ये है चिकन थाई जो मैंने अभी फ्राई करके अलहदा प्लेट में निकाल ली थी। इसको मैंने छोटे पीसीज में कर लिया है, आप चाहें तो उसी तरह से बड़े पीसीज में उसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। जो सॉसेज यूज़ करने हैं हमने शवारमे में, ये मैंने सिंपल मायोनीज ली थी, उसमें हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून से ज़रा कम मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। ये हमारी एक सॉस रेडी हो गई है। ये दूसरी मायोनीज है सिंपल। और तीसरी जो चीज़ है हम इसमें यूज़ करेंगे वो है केचप। अगर केचप नहीं है तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो हम शवारमा में यूज़ करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं सैलेड की तरफ। प्याज और खीरा लिया है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए सिरके में डिप कर लिया है। खीरे को मैंने लंबाई में काटा है और कुछ छिलका उतार लिया है, कुछ रहने दिया है। अब हमने ब्रेड लेनी है, इस पर हमने केचप, मायोनीज और जो तीसरा ज़रा स्पाइसी सॉस बनाया है उन तीनों को हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे जो हमने चिकन थाई फ्राई किए थे। चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आपको पसंद हो आप वो ऐड कर लें। फिर हम ऐड कर देंगे सैलेड जो हमने सिक्के में डिप करके रखी थी आधे घंटे के लिए। तो ये देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर सैलेड ऐड कर दी। सैलेड में एक तो खीरा और प्याज है, एक ये हरी मिर्चें हैं जो मैंने लंबाई में काट के सिरके में डिप की थी। ये बहुत मज़े की लगती हैं जिंगर शवारमा में, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर रख दूँगी बंद गोभी। और अगेन हम स्पाइसी सॉस और मायोनीज और केचप जो तीनों चीज़ें हैं वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, तो हमारा शवारमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको बंद कर लेते हैं और सिक्योर कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। एक तो शवारमा ब्रेड थी छोटी और दूसरा ये कि ये टूट रही थी, तो बहुत ही एहतियात के साथ सब कुछ करना पड़ रहा था। तो बस इसी तरह से हमने बाकी शवारमे भी रेडी कर लेने हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। जी व्यूअर्स, ये थी रेस्टोरेंट स्टाइल जिंगर शवारमा की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको भी ज़रूर जाके फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।